गुंडागर्दी कर रहा है। ये मतलब कि जनता की सरकार है कि गुंडों की सरकार है। हम लोग छात्र हित में जो है प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। नेता इतने गैर गंभीर और मानसिक दिवालिया हो, उसके विषय में क्या बात करना है। उन्होंने पत्थरों के ढेर इकट्ठे किए थे, आप लोग ने पत्रकार बंधुओं ने देखा, आपको भी चोट लगी। ये विरोध प्रदर्शन करने का तरीका नहीं है, ये जनता की आवाज को दबाने का एक समझिए टेक्निक अपनाया गया है। हमारे आदमी को देखिए कितने लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं, कितने लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं। और यहाँ आकर के वो हमारे जो है घर में आकर के हमें डंडे गोजी पत्थर से बाजी कर रहे हैं डराने के लिए कि तुम स्टूडेंट के आवाज के आंदोलन को बंद करो। पुलिस के अधिकारी भाजपा के विधायक के कहने की वजह से बीच से हट गए और जो हाथापाई की स्थिति हुई, ईटा पत्थरबाजी हुई, लोगों से ज्यादा लोगों का सर फटा है, खून बह रहा है। आज उनके गुंडे कार्यकर्ता हम लोगों पे ईटा बरसा के लाठी चला के दे चुकी है। प्रधानमंत्री के खिलाफ में, सीएम के खिलाफ में अगर तुम अपनी आवाज उठाओगे तो तुम्हारे घर तक पहुंचेंगे, तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे। कार्यकर्ता आज कांग्रेस के सदाकत आश्रम पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। जिस तरह से लगातार छात्र आंदोलन को लगातार कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, वहीं भाजपा ने भी अपना मार्च निकाला है और आज सदाकत आश्रम पहुंचे। दोनों तरफ से लाठी डंडे चले, पत्थरबाजी हुई, कितने लोग घायल हुए तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आज सुबह में आयशा कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया, कितने पत्रकारों के सर फट गए, वहीं कितने लोग घायल हुए। वहीं अगर बात कर ली जाए सदाकत आश्रम की, तो भाजपा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं या मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और पहुंचने के बाद दोनों तरफ से जोरदार लाठियां चली, ईंट पत्थर बरसाए गए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है सड़कों पर भी ईंट और पत्थर जो है बिछे हुए हैं। लेकिन एक बात साफ है, कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश में जो है तमाम विपक्ष लगी हुई है। वहीं अब भाजपा ने भी विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये क्या रंग लगाता है। हमारे आदमी को देखिए कितने लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं, कितने लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं, कितने लोग हॉस्पिटलाइज का माथा फटा है, एक लोगों से ज्यादा लोगों का सर फटा है, खून बह रहा है। वो लोग जबरदस्ती उनके बेटी पर आ गए, वो लोग लाठी डंडा पैना से लेकर के सड़क पर पहले थे। सड़क उनका नहीं है, सड़क पर प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है और वो लोग जबरदस्ती जैसे गुंडागर्दी पर उतर गए राहुल गांधी के तर्ज पर। ये सड़क उनकी नहीं है, ये सड़क सबकी है। सड़क पर हम प्रदर्शन करने का अधिकार है। राहुल गांधी किस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास में घुसे थे, किस प्रकार से गए थे, हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे सांकेतिक तौर पे। ये विरोध प्रदर्शन करने का तरीका नहीं है, ये जनता की आवाज को दबाने का एक समझिए टेक्निक अपनाया गया है कि अगर तुम सरकार के खिलाफ में, प्रधानमंत्री के खिलाफ में, सीएम के खिलाफ में अगर तुम अपनी आवाज उठाओगे तो तुम्हारे घर तक पहुंचेंगे, तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, मारेंगे। उसी का ये प्रयास है। विपक्ष का काम होता है जनता की बातों को लेकर सड़क पे संघर्ष करना, इसीलिए जनता हमें विपक्ष का दायित्व देती है। एलओपी ने कल प्रधानमंत्री जब संसद से भाग चुके थे तो एलओपी ने उनके घर के सामने उनसे जवाब मांगने के लिए उनके घर के सामने प्रोटेस्ट किया और जिस प्रकार से एलओपी को उन्होंने उठा के ले गया, वो जो कानून का काम था उन्होंने किया। पर ये जिस हिसाब से पुलिस का दुरुपयोग किया गया, पुलिस का यहाँ डिप्यूटेशन था और पुलिस के अधिकारी भाजपा के विधायक के कहने की वजह से बीच से हट गए और जो हाथापाई की स्थिति हुई, ईटा पत्थरबाजी हुई, ये डेमोक्रेसी के लिए आज के दिन में काला दिन है। अगर प्रशासन टैकल करने में नाकाम है, प्रशासन को डिक्टेट किया गया, प्रशासन को डिक्टेट किया गया भाजपा के विधायकों द्वारा कि आप बीच में से हटिए, हमारी संख्या बल ज्यादा है, हम घर में घुस के उन्हें। आज उनके गुंडे कार्यकर्ता हम लोगों पे ईटा बरसा के लाठी चला के दे चुकी है। ये पार्टी लोकतंत्र के लिए खतरे में है। इनको लोकतंत्र की कोई लाज नहीं है। ये नेता प्रतिपक्ष है, इनको विरोध अराजकता में अंतर समझ में नहीं आता। आप विरोध खाली नहीं करेगा, हम हट जाए। बहुत अचानक से उन लोगों ने प्रोटेक्ट किया। राहुल गांधी देशद्रोही है और उसका माँ बाप दोनों ने देश को बेचने का काम किया। राहुल गांधी समस्या है, हमारा विपक्ष का काम है कि सकारात्मक तरीके से मुद्दे के साथ अपनी आवाज को बुलंद करे और यहाँ आकर के वो हमारे जो है घर में आकर के हमें डंडे गोजी पत्थर से बाजी कर रहे हैं डराने के लिए कि तुम स्टूडेंट के आवाज के आंदोलन को बंद करो वरना हम लोग पीटेंगे। भाई कांग्रेस तो कुछ भी कहती है, कांग्रेस के कहने का क्या है। जिसके नेता इतने गैर गंभीर और मानसिक दिवालिया हो, उसके विषय में क्या बात करना है।
उन्होंने पत्थरों के ढेर इकट्ठे किए थे, आप लोग ने पत्रकार बंधुओं ने देखा, आपको भी चोट लगी। किसके पास ईंटों के ढेर थे, किसके पास पत्थरों के ढेर थे, किसने, क्योंकि उनके स्वभाव में है गुंडागर्दी करना, दंगा करना, अभद्रता करना। उनके लोग गंदे गंदे इशारे कर रहे थे महिलाओं को, जो कैमरे में कैच है और हम बाद में दिखा देंगे। तो कांग्रेस क्या कहेगी, वो कहने लायक नहीं है। वो दिल्ली में जंतर मंतर पे पुलिस वालों पे पत्थर चलाते हैं, यहाँ भाजपा वालों पे वो देश के हर उस व्यक्ति पे पत्थर चलाएंगे जो उनके देशद्रोह के आड़े में आएगा। ये वही राहुल गांधी है ना, जो साल में 10 बार ऐसी गुप्त यात्राओं पे जाते हैं उन देशों के पास जिन्हें भारत की जिनके संबंध अच्छे नहीं है। ये वही राहुल गांधी है और देश की देवतुल्य जनता ने बता दिया है इनको, इनका स्थान बता दिया है, कितने कम सांसद इनके बने हैं कि ठीक से विपक्ष के नेता की भूमिका में भी वो नहीं है। कर रहा है ये मतलब कि जनता की सरकार है कि गुंडों की सरकार है। हम लोग छात्र हित में जो है प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, इतना तानाशाही पे ये लोग बढ़ते। शर्म करना चाहिए इन लोगों को। देखिए हर जगह जो ईंटों से बार कर करके कई लोगों को घायल कर दिया, मेरा उंगली तोड़ दिया गया है। क्या हम लोग अपने छात्र के हित में आवाज नहीं उठा सकते? बीजेपी वाले सारों ने सबने ईंटा से मारा है, तमाम जो है कि लाठियां लेके वो लोग आए हुए थे, पहले से तैयारी करके आए हुए थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारना है, पीटना है। उस तरीके से ये लोग काम। मेरा नाम सामंत प्रधान है, मैं प्रवक्ता हूं कांग्रेस का। गिराव करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई, पथराव और लाठीबाजी भी की गई है, जिसमें काफी लोग घायल हुए हैं, जिनको इलाजरत किया गया है। पुलिस ने समय पर आकर चीजों को रोक लिया गया है और अभी फिलहाल सिचुएशन नॉर्मल कर दी गई है। पुलिस फोर्स क्योंकि और भी जगह पर काफी पुलिस फोर्स थाना यहाँ पे टाइमली प्रॉपरली प्रेजेंट था, उसके अलावा फोर्स मोबिलाइज करने में आज जगह जगह अनशन आंदोलन चल रहे हैं, तो ट्रैफिक की थोड़ी सी स्थिति खराब है। उसके अलावा टाइमली ही सारी पुलिस पहुंची है, हम लोगों ने क्राउड को रिक्वेस्ट कर दिया है। अभी पहले हम सब चीजों की वेरिफिकेशन करेंगे, परमिशन ग्रांट हुई थी या नहीं, उस सारी चीजों की वेरिफिकेशन करने के बाद ही चीज पे फायर होगी। किसी को भी बिना परमिशन के कोई भी आंदोलन जुलूस निकालने की परमिशन नहीं है। तो अभी हम पहले सारी चीजों की सत्यापन करेंगे, उसके बाद एफआईआर की लगभग 45 मिनट तक पत्थर चलते रही थी, चीजों को डिस्पर्स करने में, थोड़ा बातचीत करने में समय लगा है, जिसमें और उसके बाद सारी शांति व्यवस्था दोबारा स्थापित कर दी।